हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लाडले लाडले बोल के पीठ में चाकू भोंक दिया बिग बॉस ने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विवियन डिशेना। विवियन डिशेना एक बहुत बड़ा नाम है, हम सबको पता है कि वो जब बिग बॉस के घर में अंदर आ रहे थे या फिर उनका आना तय हो गया था, न्यूज़ बाहर आ गई थी या फिर प्रोमो बाहर आ गया था, उनको देख के काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो गए थे कि विवियन डिशेना आ रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है बहुत बड़े स्टार हैं, वो टीवी स्टार हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सीरियल दिए हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत सारे लोग उनके फैंस भी बने। और जब आप किसी के फैंस हो जाते हो ना, तो वो अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता हुआ दिखता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो उनको देखने के लिए। सेम चीज़ हुआ था विवियन डिशेना के साथ। उनके आने आने की खबर सुन के जनता बिल्कुल खुश हो गई थी कि विवियन आ रहे हैं, विवियन आ रहे हैं। विवियन आए और स्टेज पे ही बिग बॉस ने उनको टॉप टू घोषित कर दिया कि एलिश और विवियन को टॉप टू बताया। इससे हुआ यूं कि घर में जितने भी लोग थे, 16-17 जितने भी लोग थे, सबके मन में एक जेलेसी पैदा हो गई कि ये आते ही टॉप टू कैसे हो गया। अगर ये दोनों टॉप टू हैं तो फिर हम क्यों आए हैं। तो बिग बॉस ने एक जो चिंगारी थी वो घर में फेंक दिया इन दोनों के खिलाफ। दोनों घर के अंदर आए, दोनों ने अपना अपना चीज़ें करना स्टार्ट किया। और जिसमें एलिस जो थी, जिसको बिग बॉस ने टॉप टू बना के भेजा था, वो इसमें बुरी तरीके से फेल हो गई। वो कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ चुगलियाँ कर रही थी, हम सबको पता है। शायद उसको लग गया था कि बिग बॉस ने बोला है कि मैं टॉप टू हूँ तो मैं टॉप टू में जा रही हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शायद उसके दिमाग में ये चल रहा हो, या फिर पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने कुछ करा नहीं, ना ही रिश्ते बनाए ना ही कुछ करा। तो बिग बॉस ने उसको निकाल दिया, वो घर से बाहर हो गई। समझ आता है कि उसने कुछ नहीं किया तो ठीक है। लेकिन जो विवियन है, उनके साथ मतलब लाडला तो बोल दिया बिग बॉस ने आते ही कि ये मेरा लाडला है और ये मेरा टॉप टू है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लाडला वाला चीज़ दिखी नहीं। हालांकि ये उनके साथ एक बेनिफिट था कि उनको कुछ बोला नहीं जाता था वीकेंड के वार पे। लाइक कभी क्लास नहीं लगती थी, या फिर उनको बताया नहीं जाता था कि तुम गलत जा रहे हो, तुम सही जा रहे हो, जैसे बाकी लोगों को बताया गया। जैसे कि मान लीजिए करणवीर को शुरू के 3-4 हफ्ते तक उनको बहस किया गया, जिससे हमें लगा कि ये वे वजह है, वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं फिर भी उनको बहस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। और वे वजह उनकी फैमिली, उनकी दो दो शादियाँ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी जितनी भी चीज़ें थी बाहर की, सारी चीज़ वीकेंड के बार पे डिस्कस हुए। उनको ननदवीर नाम दिया गया, करणवीर तो नाम है ही, मिट्टी का तेल नाम दिया गया, बटर लगाना, मतलब भड़काना, बहुत सारी चीज़ें उन पे इल्ज़ाम भी लगाए गए कि ये ऐसा करता है। और फिर हुआ यूं कि वो जो करणवीर हैं, वो इतनी सारी चीज़ ले नहीं पाए और वो बिल्कुल भी शांत हो गए। शुरू शुरू में उन्होंने चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन जब इतने सारे डांट पड़े सलमान खान के जब वीकेंड के वार से, तो वो शांत हो गए और कोने में बैठ गए, जिसकी वजह से ये हुआ कि बिग बॉस को वापस से उनको उठाना पड़ा। और वीकेंड के वार पे उनके दोस्त को बुलाया गया, सारी चीज़ें हुई, उनके दोस्त ने समझाया, और भी बाकी सारे लोग वीकेंड पे आके उनको बहुत सारे समझाए और उनका गेम एकदम से अप हो गया। चलिए, मुझे समझ आता है कि उनका प्लेयर है, उनको उठाना बनता था अगर नहीं खेल रहा था तो, क्योंकि गिराया उन्हीं लोगों ने था। उसके बाद हुआ यूँ कि उनका गेम तो अप हो गया, लेकिन जो विवियन डिशेना है, उनको कुछ बोला ही नहीं गया वीकेंड के बाद पे कि तुम सही जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वीकेंड के बाद पे सलमान खान उनसे कभी बात ही नहीं करते थे। तो इसकी वजह से उनको लगा कि शायद मैं ठीक ही कर रहा हूँगा, इसलिए जो है वीकेंड के बार पे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, मुझे गलत नहीं ठहराया जाता, या फिर मुझे कुछ बताया नहीं जाता। तो इसी वजह से वो जैसे थे वैसे दिखना स्टार्ट हुए। वो ज़्यादा कुछ किसी के मामले में ज़्यादा कूदना भी नहीं, किसी के बारे में गलत बोलना भी नहीं। वो बस अपने काम से काम रखते थे। हालांकि जो रजत दलाल है, उन्होंने कई बार कोशिश की उनसे लड़ाई झगड़े करने की, लेकिन वो जो है साइड से निकल जाया करते थे, क्योंकि वो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि बेवजह मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं साइड से निकल जाता हूँ। जिस पे उनको घर वालों ने नाम दिया कि ये भाग जाता है वहाँ से,
हमें भी बीच बीच में लग रहा था कि ये भाग जाते हैं, और ये लड़ना नहीं चाहते, बट धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं, ये ऐसे ही हैं, इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। इतने दिनों तक घर में रहने के बाद लोग, जो उनका रियल साइड होता है बाहर आ ही जाता है, लेकिन ये बंदा शुरू से ऐसा ही है, तो अभी तक ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब लास्ट के 2 वीक बचा हुआ है, बस फिनाले में 2 वीक, तब आके जो है बिग बॉस के वीकेंड के बार पे जो काम्या पंजाबी आई हैं, वो आके इतनी सारी चीज़ें बोलना कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम इनके शो में लीड किए हो लेकिन तुम इस हाउस में लीड नहीं कर पाए, तुम बस तुम्हारा नाम ही रह गया विवियन डी सेना, तुम ऐसे कुछ भी नहीं हो, तुम खुश हो गए। तो मेरे को ये सारी चीज़ें कहीं से कहीं तक समझ नहीं आ रही है कि आखिर विवियन के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कॉफ़ी पीता है या फिर सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, कुछ किसी मुद्दे में नहीं बोलता, तो इतने लंबे समय से वो विवियन यही सारी चीज़ें करता आ रहा था, लेकिन तब आपने क्वेश्चन नहीं उठाया, तब उसको कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब 2 वीक बचा हुआ है फिनाले का, तो आप आके उसको गिरा रहे हो, उसको ये सारी चीज़ें बोल रहे हो कि आप का जो डैमेज हुआ है, जो आपने डैमेज किया है, वो आपकी वाइफ आके वो चीज़ें किसी और की वजह से बता रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है कि ये चीज़ें किसी और की वजह से हुआ है, आपका गेम किसी और की वजह से जो है कम हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इस ऐसे काव्या पंजाबी बोलती हुई दिखी, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं था। उसकी वाइफ को लेके आना मुझे नहीं लगता सही लगा, क्योंकि सबके घर वाले आए, सबके घर वालों ने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और गलत चीज़ें बताई कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया है। सेम उनकी वाइफ ने भी सेम चीज़ वही करा कि अपने हस्बैंड को बताया कि ये तुम्हारे साथ सही है, ये तुम्हारे साथ गलत है। तो मुझे इसमें कहीं भी नौरान गलत नहीं लगी, क्योंकि वो इसीलिए तो फैमिली वीक होता है ना, कि आके अपने बच्चों को बताओ कि तुम सही जा रहे हो कि तुम गलत जा रहे हो, और सेम चीज़ उन्होंने किया। लेकिन वीकेंड के बार पे इसका मुद्दा बन गया कि आपकी वाइफ ने ऐसे चीज़ें करी, सारा ब्लेम किसी और पे डाल दिया, जो कि गलती आपकी थी। बट जब ये सारी चीज़ें बोल रही थी ना काव्या, तब जो है विवियन का शक्ल देखने लायक था। वो कितना ऐसे लग रहा था कि अब रो देंगे, उनको ऐसा इतना बुरा फील हो रहा था, और बुरा फील होना बनता ही है कि तुम इतना ज़्यादा कैसे बोल सकते हो। एक साइड तो बोलते हो कि तुम लाडले हो, और लाडले के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो कि जब लगा था कि ये कुछ नहीं कर रहा है तब तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब जब 2 वीक बचा है तब आके उसको और भी नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसा लाडला हुआ? ये इसको इससे अच्छा तो लाडला होता ही नहीं ना। सारे जैसे हैं वैसे ये भी खेलता और अपना ऊपर तक जाता। लाडला लाडला बोल के ना पीठ में ना चाकू भोंकने का काम किया है बिग बॉस ने विवियन के साथ। मेरी नज़र से अगर कोई देखे तो बहुत ही बुरा हुआ है विवियन के साथ, जो कि ये जो बिग बॉस वाले ने उसको लाडले का टैग दिया था ना, वो उस पर भारी पड़ गया विवियन पे। उसकी वजह से घर वाले पूरे खिलाफ हो गए विवियन के, और विवियन का जो है गेम है वो एकदम से नीचे चला गया। और उसके बाद अब वीकेंड के वार पे उसको ये सारी चीज़ें सुननी पड़ रही है। सॉरी, बहुत बुरा लगा मुझे विवियन के लिए। इस पर आप क्या क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन मुझे मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।